जहां एक और दुनिया के 12 देश कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत में हैं, तो वहीं भारत में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं कि कैसे सर्वाधिक तेजी से फैलते संक्रमण से बचा जा सके। इसी को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसते हुए सभी प्राइवेट अस्पताल एवं प्राइवेट लैब्स की बैठक कर सरकार द्वारा गाइडलाइंस को साझा किया और तमाम तरह की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस मामले में जिला के चीफ मेडिकल अधिकारी की माने तो सभी 12 रिस्की देशों से आने वाले विदेशी एवं एनआरआई भारतीयों पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं कि जो एट रिस्क कंट्री जो पहले 9 थी यूनाइटेड किंगडम को मिला के, उसमें इजराइल, सिंगापुर और हांगकांग को ऐड कर दिया गया, वो अब 12 हो गई हैं। और ये वो जो रिस्क कंट्रीज़ हैं, इनके सभी जो ट्रैवलर्स जो आएंगे उनकी टेस्टिंग जो है वो एयरपोर्ट पर कंपलसरी है और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में रहना होगा अगले 14 डेज़ के लिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं जो इन 12 कंट्रीज़ के अलावा आएंगे, उनके भी 5% जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी रैंडम RT-PCR सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी रिपीट टेस्ट के साथ साथ न केवल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन रहेगा फैसिलिटी आइसोलेशन के अलावा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट की जाएगी एज पर गाइडलाइंस, जिसमें आपको फैसिलिटी आइसोलेशन भी करना पड़ सकता है। आज आपने बैठक की है सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ और लैब? बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब के साथ हमने ये सारी जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो 27 और 28 नवंबर को जारी हुई हैं वो उनके साथ शेयर की गई हैं और सभी एक बार दोबारा से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया, खास करके इंटरनेशनल टूरिज़्म जो मेडिकल टूरिज़्म है, गुड़गांव एक मेडिकल हब है, ये जानते हुए यहाँ पर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और कोशिश ये की जाएगी कि इन इंटरनेशनल पेशेंट्स या जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं टूरिज़्म के लिए, इन सभी को आइसोलेट करके रखा जा सके ताकि पुराना एक्सपीरियंस कोई ऐसा जो भी रहा हो जिसमें स्प्रेड होने के चांसेस थे या रहते हैं वो ना हो। अभी तक कोई पेशेंट गुरुग्राम में दर्ज किया गया हो या कोई पेशेंट ऐसा आया हो? अभी तक कोई इंटरनेशनल इन रिस्क कंट्रीज से जो 12 रिस्क कंट्रीज से हैं अभी तक कोई केस ओमिक्रॉन से रिलेटेड दर्ज नहीं है। एयरपोर्ट पे कैसे निगरानी रखेंगे? एयरपोर्ट से रिलेटेड वो भारत सरकार के उसमें है दिशा निर्देश में, अगर कोई स्टेट से हमें लिस्ट आती है तो अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर काम करते हैं। सर, जिस तरह से पिछली दफ़ा जो विदेश से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ जगह बनाई गई थी, क्या इसको लेकर भी अभी कोई तैयारियाँ हैं? अभी सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को ये बता दिया गया है कि अगर आपके पास इन हाई रिस्क कंट्रीज से कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको आपने एक सेपरेट फैसिलिटी में रखना है। अपनी जो गाइडलाइंस हमने इनको यही बताया कि आप उनके रहने का अलग से इंतजाम करें। वायरस है सर, कुछ पता लग पाया हो कैसे इससे बचाव किया जाए? नहीं, वायरस इट्स म्यूटेशन है कोविड में या किसी भी वायरल केसेस में जो भी वायरस है उसमें म्यूटेशन पॉसिबल है और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगाया जा सकता है। जो सस्पेक्टेड केस होंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भेजी जाएगी। संभवतः वर्लुएंस की तो बात नहीं कर सकते, शायद इसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है। अभी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी तो अभी कोई ऐसी रिपोर्ट हुई नहीं है इंटरनेशनली भी, और अभी तक तो मैं गुड़गांव क्या कहूँ, शायद भारतवर्ष में भी कोई केस अभी तक रिपोर्ट या दर्ज नहीं हुआ। शुरुआती जानकारी में ये भी आया था कि वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है ये वायरस। नहीं, ये बहुत अर्ली बातें होंगी ये कहना कि वैक्सीन को बाईपास कर सकता है, और जैसा भी जो गाइडलाइंस भी हैं उसमें भी ये बहुत क्लियर बात है। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको तो सिर्फ हमने सेल्फ मॉनिटरिंग में ही रखना है। सो अभी तक WHO ने या ICMR ने ऐसा कोई वो नहीं कहा, बल्कि रादर ICMR ने ये दिशा निर्देश भी कहे कि नीड नॉट पैनिक, अभी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। और अभी तक भी गुड़गांव में कहूँ या प्रदेश में कहूँ तो अभी केसेस का कोई सिग्निफिकेंट सर्ज देखने को नहीं मिला है। फिर भी हमने जो टेस्टिंग है ना केवल गुड़गांव में 3000 से भी ज़्यादा कर रखी है, 3500 से भी ज़्यादा करी, बल्कि ओवरऑल प्रदेश की टेस्टिंग भी 40,000 से ज़्यादा कर दी है, जो पहले तकरीबन 30,000 से आसपास थी। ठीक है सर। वहीं इस मामले में चीफ मेडिकल अधिकारी की माने तो चूंकि गुरुग्राम इंटरनेशनल मेडिकल हब के तौर पर जाना जाता है, लिहाजा सभी प्राइवेट अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी रिस्की 12 देशों से आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों पर खास निगरानी रखी जाए। उनका आइसोलेट करने से लेकर टेस्टिंग तक को सुनिश्चित करने जैसे निर्देश भी निजी अस्पतालों को जारी किए गए हैं।